तो आई होप आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं समझ में आया होगा। अब इस क्लास में हम पढ़ते हैं कि कैसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो वही काम करते हैं। सबसे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था क्या कि लेट 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 and C3 are connected in parallel with a battery of EMF लिख लो या फिर जो भी लिख लो EMF V। वैसे EMF क्या होता है अभी आपको पता नहीं, बट कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सही है। तो ये हमने अज्यूम कर लिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगेन आपको रेजिस्टेंस का मुद्दा पूरा याद होगा ही 10th क्लास में, तो वहाँ से आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल का। ये आपके पास C1 हो गया, अगेन इसका जो पोटेंशियल है वो वही V है, ये नेगेटिव है। ये अपना हो गया, ये भाई साहब का नाम C1 हो गया, इन भाई साहब का नाम C2 हो गया, इन भाई साहब का नाम C3 हो गया। तो ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। कहना मैं आप लोगों को ये चाह रहा हूँ कि भाई अगेन एज अ क्वेश्चन इसको हम ट्रीट करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या इसके अंदर होने वाला है। मैं इसको आपको कोई एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं बताने वाला, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो हमें एक चीज़ पता है कि कोई जो बैटरी होती है वो क्या करती है, चार्ज को रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये बैटरी यहाँ से लेट से अगेन ये जो कितना चार्ज रिलीज़ कर रही है, कितना चार्ज एमिट कर रही है, तो द चार्ज इट इज़ एमिटिंग लेट से इट इज़ Q। तो कितना चार्ज भेज रही है यहाँ से, या जो भी आप इसको भेज रहा बोलते हो, पुल्लिंग स्ट्रिलिंग मुझे नहीं पता। तो यहाँ से कैपिटल Q चार्ज इसने भेजा, ठीक है। तो ये पूरा जो इसका मैकेनिज्म है, बैटरी का मैकेनिज्म, आई होप आपने अभी तक केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। अगर केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है तो फिजिक्स में भी आएगा, तो वहाँ पे अपन लोग पढ़ लेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी, भाई बता ही देगा, तो तुम मतलब बस देखते रहो यहाँ पे। तो यहाँ से क्यू चार्ज निकला, क्यू चार्ज निकलते हुए कहाँ पहुँचा, इस पॉइंट पर पहुँचा। अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। तो चार्ज को ना कैसे ट्रीट करेंगे, चार्ज जो है हमारा, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज जो है वो रियल में एग्जिस्ट करता है। मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स की जब बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं। तो चार्ज जो है एग्जिस्ट करता है। तो मेरे पास लेट से 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है, या एक पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेता हूँ। तो 10 लीटर आपके पास पानी है, आपके पास कितना पानी है, 10 लीटर पानी है। तो एक छोटा सा आपने ऐसा कुछ बना दिया और यहाँ पे आपने 10 लीटर पानी फेंक दिया, नाली सी है छोटी सी, समझ जाओ थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपने 10 लीटर पानी फेंक दिया, तो क्या होगा, एक पॉइंट आ गया जहाँ पे आपने बना रखा है ऐसा कुछ, ये बना रखा है। तो अब क्या होगा, तो कि ये जो आपका 10 लीटर पानी है, ये यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, या ऐसा कुछ होगा कि ये सिर्फ इसी में जाएगा, या सिर्फ इसी में जाएगा, या सिर्फ इसी में जाएगा। तो आंसर है ये तीनों में जाएगा। किसी में कम जाएगा, किसी में ज़्यादा जाएगा, ठीक है, वो अलग बात है। किसी में फ्लो ज़्यादा होगा, किसी में फ्लो कम होगा, वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। लेकिन जब आप पानी यहाँ से नाली में छोड़ेंगे तो ये जो पानी है आपके तीनों जो आपने बना रखे इसमें जाएगा। तो ये लेट से 2 लीटर गया यहाँ पे चला गया 5 लीटर, यहाँ पे चला गया 3 लीटर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने आगे जाके जगह नहीं है, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे। ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से आपने 10 लीटर पानी भेजा, तो यहाँ पे 5 लीटर चला गया, यहाँ पे 3 लीटर चला गया, यहाँ पे 2 लीटर चला गया। वापस यहाँ पे आके
इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, सारा 5 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, अगेन 10 लीटर हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब आपने पानी फेंका है इसके अंदर, तो पानी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चार्ज को भी आप ऐसे ही लेके जाइए, चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यहाँ पे आपको बात क्या याद रखनी है कि अगर आपने स्टार्टिंग में 10 लीटर पानी यहाँ से भेजा था, तो लास्ट में यहाँ से कितना आएगा, तो आंसर 10 लीटर पानी ही आएगा। अगेन ये कंडीशन मान के चलो, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कुछ पानी तो एब्जॉर्ब कर लेगी ज़मीन को, वो सब छोड़ दो। ऐसे एक कंडीशन मान के चलो कि पूरा ज़मीन जो है पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, इवेपोरेशन भी नहीं हो रहा है। तो 10 लीटर 10 लीटर पानी किया, यहाँ से कितना निकलेगा, 10 लीटर। तो अगर यहाँ पे 2 गया, यहाँ पे 5 गया, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5 गया है, यहाँ पे 2 गया है, मतलब यहाँ पे 3 गया, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो ये मुद्दा हमारा होता है। तो वैसे ही चार्ज को हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज वाटर। कैसे ट्रीट करेंगे, एज वाटर। तो जब वाटर होता है उसको अगर कोई 3 पॉइंट्स मिलते हैं तो वहाँ पे क्या कर लेता है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो यहाँ पे अगर एक क्यू चार्ज गैस को यहाँ पे 3 पॉइंट मिले, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो क्या कर लेगा, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो जो चार्ज यहाँ गया उसको मैंने नाम दे दिया क्या, Q1। जो चार्ज यहाँ गया उसको मैंने क्या नाम दे दिया, तो वी नेम्ड इट Q2। और जो चार्ज यहाँ गया उसको मैंने क्या नाम दे दिया, Q3। अब देखो, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो क्या है कि जब ये यहाँ से आया Q, यहाँ से कितना चार्ज आया, Q चार्ज आया, यहाँ पे क्या होगा, Q1 चला गया इसके पास, Q2 चला गया इसके पास, Q3 चला गया इसके पास। लास्ट में क्या होगा, यहाँ से आएंगे सारे चार्ज और यहाँ पे वापस से क्या बन जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये Q मैंने बड़ा गंदा बनाया, कोई बात नहीं, ये Q बन जाएगा और वापस यहाँ पे क्या पहुँचेगा, Q पहुँचेगा। तो बैटरी को कोई लॉस नहीं हो रहा है, इसने Q चार्ज छोड़ा, Q चार्ज इसके अंदर वापस आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज जो है हमारा, सबसे पहली चीज़ जो हमारी है चार्ज। तो चार्ज इन दिस केस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, द चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज क्या होता है बेटा आपका, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बात समझ में आ रही है, चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इट मीन्स दैट इज Q इक्वल टू क्या होता है आपके पास, Q1 + Q2 + Q3। जो आपके पास Q होगा वो किसके बराबर होगा, Q1 + Q2 + Q3। तो चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेकंड चीज़ जो कि हमारे पास क्या था, पोटेंशियल। अच्छा Q1 यहाँ पे मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जो आपके पास Q होगा किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू CV। ये मैं भी आपको नहीं बताता, नहीं तो आपको अभी फिलहाल कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी दिमाग में। पहले आपको मैं पोटेंशियल वाला क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको इस पर वापस लेके आऊँगा। तो जब मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ, तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि बैटरी किससे अटैच है, बैटरी कौन से जो आपके पास पॉइंट्स हैं, सॉरी, वो कौन से बैटरी से अटैच है। अगर मेरे पास एक कोई पॉइंट्स हैं, जैसे ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है, ये A B पॉइंट्स अगर अटैच्ड हैं एक बैटरी से, जिसका पोटेंशियल है 6 वोल्ट, तो यहाँ पे इनके बीच का पोटेंशियल कितना होगा, तो आंसर है 6 वोल्ट। सिंपल एज दैट। अच्छा, अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट C एंड पॉइंट D, पॉइंट C एंड पॉइंट D, ये भी कनेक्टेड है एक 6 वोल्ट की बैटरी से, तो इनके बीच का पोटेंशियल कितना होगा, 6 वोल्ट। ऐसे मेरे पास 4-5 पॉइंट्स हो, अगर वो सारे एक ही बैटरी से उसके पोटेंशियल अटैच्ड हैं, उसके जो टर्मिनल्स जो हैं वो एक ही बैटरी से अटैच्ड है, उनका सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ देखो क्या मैं कह रहा हूँ। जो मेरे पास ये वाला, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। जो मेरे पास C2 है, C2 का जो पॉजिटिव है वो किससे कनेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्ट है बैटरी से, डायरेक्टली कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव से। और वैसे ही मेरे पास इसका जो नेगेटिव है C2 का, ये जो नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा नेगेटिव, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज Q3 होगा, यहाँ पे -Q3 होगा, वो पता है आपको, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो मेरे पास डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, ये डायरेक्टली कनेक्ट है इस बैटरी के पॉजिटिव से, और ये जिसका नेगेटिव है डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, बैटरी के नेगेटिव से। तो इसके बाद पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल होगा इसके पास V, बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बैटरी, चाहे पॉजिटिव टर्मिनल हो चाहे नेगेटिव टर्मिनल हो। तो अगर बैटरी का टर्मिनल है V, तो उसका भी कितना होगा, V होगा। ऐसे ही ये भाई साहब जो है, ये भी डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, अगर इसका आप सर्किट ध्यान से देखें तो डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, और ये का डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। तो इसके बाद पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। ऐसे ही ये भाई साहब भी डायरेक्टली पॉजिटिव और डायरेक्टली नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ capacitors, the potential
remains same in all कैपेसिटर्स। ठीक है, पोटेंशियल हर जगह क्या रहेगा, सेम। दैट इज V1, अगर मैं इसके पोटेंशियल को V1 मान लूँ, इसके V2 मान लूँ, इसको V3 मान लूँ, तो V1 जो है V2 के बराबर रहेगा, V2 जो है V3 के बराबर रहेगा, V3 किसके बराबर रहेगा, V, जो कि आपके पास बैटरी वाला पोटेंशियल है। बात समझ में आ गई? तो हमें दो बातें क्लियर हो गई, चार्ज क्लियर हो गया, हमें पोटेंशियल क्लियर हो गया। अब हमारे पास तीसरी जो चीज़ आती है वो क्या है, अच्छा अब मैं यहाँ पे आपको वाली बातें बता देता हूँ। तो Q क्या है, Q इज़ द इक्विवेलेंट चार्ज है। Q क्या है, टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है, Q है। तो Q इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस को मैंने मान लिया C इक्विवेलेंट, जो कि मैंने अभी निकाला नहीं है, अभी हम लोग निकालेंगे। और V क्या है, टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल कितना है, V है। डन। अच्छा Q1 कितना हो जाएगा, तो Q1 हो जाएगा C1, और इसके बाद पोटेंशियल कितना है, V1 होना चाहिए, लेकिन V1 किसके बराबर है, V के बराबर, C1 V। ऐसे Q2 कितना हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू C2V। ऐसे ही आपके पास जो Q3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू C3V। बात समझ में आ गई? तो ये 3-4 मुद्दे आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं वापस इसकी कि ये मतलब फॉर्मूले वगैरह अपने को क्लियर होने चाहिए। तो हमने बोला कि ये सब बराबर है पोटेंशियल। अब हमें थर्ड निकालना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कैपेसिटेंस की बात कर रहे थे हम लोग कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो हम इस इक्वेशन को उठाते हैं, तो हमें पता है Q इज इक्वल टू कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आप लिख सकते हो उसको, जो भी तरीके से समझना चाहते हो समझ सकते हो। तो Q किसके बराबर है, Q1 Q2 Q3। तो हमने क्या किया, इसमें इस वाले कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, पिछले कॉम्बिनेशन में, पिछले अरेंजमेंट में कौन सी चीज़ कांस्टेंट थी, चार्ज कांस्टेंट था। तो हमने क्या कर दिया था, हमने इसको चार्ज से डिवाइड करता है। इस वाले में कौन कांस्टेंट है, इस वाले में कांस्टेंट है पोटेंशियल, तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, पोटेंशियल डिवाइड कर देंगे। याद करने का तरीका बहुत सिंपल, डिवाइड कर दिया तो Q बाई V हमें क्या देगा, तो Q बाई V हमें देगा C इक्विवेलेंट। क्या देगा हमें, C इक्विवेलेंट। Q1 बाई V हमें क्या देगा, तो Q1 बाई V हमें देगा C1। ऐसे Q2 बाई V क्या देगा हमें, C2, और ये क्या देगा हमें, C3। तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 के। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये आपके पास हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इस केस में क्या होगा आपके पास कि अगर C1 आपके पास 2 है, C2 आपके पास 3 है, और C4 आपके पास 4 माइक्रो कूलम की लिख रहा हूँ, फेरेड। तो ये आपके पास है, तो मेरे पास C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9 माइक्रोफेरेड। बात समझ में आ गई? तो पिछला जो सीरीज कॉम्बिनेशन था वहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इन दैट अरेंजमेंट। लेकिन इस केस में क्या होगा, आपके पास जो नेट वैल्यू है, जो इक्विवेलेंट वैल्यू है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मेरे पास क्या होगा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट आपने नोट कर लिया। चौथा पॉइंट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल टाइप अरेंजमेंट is always greater than the largest बड़ा गंदा लिखा है मैंने, चलो थोड़ी अच्छी रेटिंग ले देते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस प्रेजेंट इन द सर्किट। ठीक है, तो जब आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी जो सबसे बड़ा कैपेसिटेंस है उससे। ठीक है, तो हमेशा आपको इस वाले केस में याद रखना, जो सबसे बड़ा कैपेसिटेंस है उस वैल्यू से भी जो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमें दो बातें समझ में आती हैं कि अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू को डिक्रीज़ करना है तो आप कैसे कंबाइन करिए, तो आप उसकी ग्रुपिंग करिए सीरीज़ के हिसाब से, सीरीज़ अरेंजमेंट करिए। अगर आपको अगर आपको जो वैल्यू है उसको बढ़ाना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज़, तो हमें क्या करना है, उसको पैरेलली कंबाइन करना है। हमें कॉम्बिनेशन कैसा करना है, अरेंजमेंट कैसा करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, पैरेलल अरेंजमेंट करना है, पैरेलल ग्रुपिंग करके।
बात समझ में आ गई। तो अगेन इसको हमने एज अ क्वेश्चन ट्रीट किया था, समझा था कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, और हमने इसमें सबसे पहले चार्ज के बारे में बात करी कि चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड हमने पोटेंशियल की बात की, तो पोटेंशियल विल रिमेन सेम बिकॉज द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी फॉर ऑल कैपेसिटर्स इज सेम, सो दैट्स वाई द पोटेंशियल डिफरेंस विल सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर्स। एंड थर्ड पॉइंट वाज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सो वो भी हमने निकाले, दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपके पास हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, पिछला था आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, इस पे बेस्ड असाइनमेंट आपको आज शाम तक या मतलब इस लेक्चर के 3-4 घंटे बाद आपके पास पहुंच जाएगा। अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो यार अगर आपके पास नंबर है मेरा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो ये वीडियो तो क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं शायद, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में पहुंच जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, और वहाँ पे आप जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या कहते हैं असाइनमेंट की आपको जो है PDF मिल जाएगी कि इस पे बेस्ड असाइनमेंट आपको मिल सकता है वहाँ से। ठीक है, तो सही है, चलो।